हेलो वेलकम बैक गाइस, स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डाटा। देखो इस डाटे का हमने मोड भी निकालना और मीन भी निकालना है। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं, फिर मीन निकाल लेंगे। वेरी सिंपल। तो देखो मोड निकालना वेरी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मोड का सबसे पहले फॉर्मूला देख लो आप, मोड और मीन दोनों के ही फॉर्मूले देख लो। देखो मीन निकालने की तीन फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई इंटू डिवाइड किसके साथ होती है, एफ आई के साथ, समेशन एफ आई के साथ। नेक्स्ट अज्यूमिंग मेथड ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और डिवाइड होती है समेशन एफ आई के साथ। ये क्या होता है, अज्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड किसके साथ होती है, समेशन एफ आई के साथ, और इनटू किसके साथ होती है, एच के साथ। ये रही एच। तो ये तो होता है मीन के फॉर्मूले। अब मोड देखो, मोड क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड किसके साथ, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू किसके साथ, एच के साथ। तो ये मोड का फॉर्मूला है। तो जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो देखो हमें पता है मोड में हमें एफ वन चाहिए, एफ जीरो चाहिए, एफ टू चाहिए और एल चाहिए और एच चाहिए। पांच चीज़ें चाहिए। तो देखो जो एफ वन होती है ना, ये देख लो, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी में देख लो सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 10 है। तो यही हमारा क्या होता है, F1। वेरी सिंपल। और उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब जो L क्या होती है, जो F1 है ना उसी के आगे में जो, ठीक है, जो ये फ्रिक्वेंसी ना, इस फ्रिक्वेंसी की अब लिमिट, लोअर लिमिट बताओ क्या है, L है। तो वेरी 30 है, तो ये क्या है, L है। सिंपल, ठीक है। जो एफ वन है उसी की लाइन में सबसे फर्स्ट वाला नंबर, ये लोअर लिमिट होती है, जो ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पर एल क्या है, 30। और एच क्या है, एच होता है डिफरेंस। क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 टू 20, 20 टू 25, 5 का आ रहा है ना, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो एच की वैल्यू क्या है, 5। सब कुछ पता चल गया। बस अब जस्ट अपने वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी। तो मोड का फॉर्मूला देखो, एल प्लस समेशन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, और यहाँ पर टू की इंटू किसके साथ, एफ वन के साथ, माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, इसकी इंटू किसके साथ, एच के साथ। ठीक है। नेक्स्ट एल यहाँ पर क्या, एल क्या है, 30 प्लस एफ वन क्या है, एफ वन है हमारा 10 माइनस में एफ जीरो क्या है, 9 बाय में, ठीक है, डिवाइड में क्या है, टू एफ वन, टू की इंटू किसके साथ करनी है, एफ वन के साथ। एफ वन क्या है, 10 मीन्स टू की इंटू 10 के साथ करेंगे तो 20 माइनस का एफ जीरो कितना है, 9 माइनस में एफ टू कितना है, 3 इंटू एच की वैल्यू क्या है, 5। वेरी सिंपल। सो आंसर क्या आएगा, 30 प्लस 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 इंटू में इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 20 है, माइनस का 12 आएगा तो 8 आएगा इंटू 5 के साथ। तो 30 प्लस यहाँ पर 5 बाई 8, तो 30 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30.625 इज अवर मोड ऑफ दिस आंसर। ठीक है, तो ये हमारा मोड जी। अब हम निकालते हैं, ठीक है, इसका मीन निकालते हैं। अब मीन की बारी है। तो देखो मीन के लिए ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो देखो जल्दी से अब हमने क्या निकालना है, हमें पता है मीन के लिए अब हम एक्स आई निकालते होते हैं, एक्स आई। और यहाँ पर ना थर्ड वाला मेथड लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये वाला मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाला मेथड लगाएंगे। ओके, तो देखो एक्स आई कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 2 के साथ उसकी डिवाइड, 15 और 20 को जोड़ो और उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, 25 का हाफ करेंगे, कितना आएगा, 70.5। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें से आप देखो डिफरेंस कितना है, 5 का, तो 5 इसमें जोड़ते जाओ तो क्या आएगा, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और यहाँ पर 52.5। ठीक है, ये हमारी एक्स आई निकलेगी। अब किसकी बारी है, अब डी आई निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, डी आई। तो डी आई निकालने का सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। यहाँ पर ए की जरूरत पड़ती है। तो ए एक्चुअल में होता क्या है, इसी एक्स आई में हम एक डिजिट को, एक नंबर को एक इक्वल मानते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसको, 32 को एक इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए है, इसको अपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ए के इक्वल है। ठीक है, अब जो एक्स आई क्या है, 17.5 है ना, उसमें से अब माइनस करने के कितना, 32.5। तो माइनस में आएगा, हमें पता ऑब्वियसली बात है, माइनस में आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 15। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 10। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस का 5, ऐसे ही यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 20। वेरी सिंपल। तो हमारी डी आई भी निकल चुकी है। अब हम निकालते हैं यू आई। अब हम निकालते हैं यू आई। तो यू आई निकालने का सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है, यू हमारी डी आई आती है और डिवाइड में करते हैं हम एच। एच क्या होती है, जहाँ पर डिफरेंस कितने का, 5 का। जैसे आप पहले की निकालो, डी आई की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 और उसकी इंटू बाय में, ठीक है, डिवाइड में एच। एच क्या है, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3। वेरी सिंपल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जीरो की जगह पर आपने 0 लिखना है और यहाँ पर -1 और यहाँ पर माइनस का 2, फिर -3 आएगा। फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4। वेरी वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ आई यू आई निकालना। एफ आई यू आई निकालना मीन जो हमारी एफ आई है उसकी इंटू किसके साथ करनी है, यू आई के साथ। 3 की -3 के साथ करेंगे, माइनस का 9। अब यहाँ पर माइनस का 16, 9 की 1 के साथ माइनस का 9, 0, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 8। ठीक है जी। तो हमारी कंप्लीट बॉक्सिंग हो गई। अब देखो, अब हमने हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमें समेशन एफ आई यू आई भी निकालनी होती है। देखो इन सारों को अगर आप प्लस माइनस करोगे तो माइनस का 23 आएगा। ठीक है। और समेशन एफ आई अगर आप इन सारों का जोड़ करोगे तो वो 35 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। अब हमारा फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा थर्ड वाला वो क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई और नीचे क्या होता है, समेशन एफ आई और इसकी इंटू किसके साथ, एच के साथ। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए है हमारा है 32.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है, माइनस का 23 और वाई में क्या है, समेशन एफ आई मीन 35 और इंटू किसके साथ, एच के साथ। तो एच हमारी यहाँ पर क्या है, 5। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। अब 32.5 फिर यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 7 तो 23.7, यहाँ पर 32.5 और माइनस में अब इसकी अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.28 आएगा। तो अगर आप फिर इसको सॉल्व करोगे तो 29.22 दिस इज मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है। 29.22 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी डन हुआ। होप आपको ये कंप्लीट सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।